बाज़ार की भाषा अब पार्लियामेंट के अंदर भी पहुंच गई है। बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जिस तरह से बाज़ारू या घटिया भाषा का इस्तेमाल पार्लियामेंट में किया, ये बहुत ही अफसोसनाक और हिंदुस्तान के पार्लियामेंट की रक्षा के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। अगर इस तरह के भाषाओं का इस्तेमाल होता रहा तो आने वाले दिन में पार्लियामेंट के अंदर हाथापाई का भी एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि ये भाषा पार्लियामेंट तक पहुँची क्यों, चूँकि पार्लियामेंट में जो भाषा पहुँच गई उसको तज्ज़िया ये करना पड़ेगा कि क्या ये भाषा आम जन की है कि नहीं है, या आम तौर पर इसका इस्तेमाल है कि नहीं। पार्लियामेंट्री भाषा अपने तरीके से अलग है, लेकिन अगर जो भाषा आम जनों में भी पहुंचा दिया जाए वो मुल्क के लिए ख़तरनाक है। जो एक कम्युनिटी, बड़ी कम्युनिटी अपनी छोटी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नफ़रत भरे लफ्ज़ों का इस्तेमाल अगर आम जनता के बीच पहुंचा देता है तो ये बहुत ही ख़तरनाक मसला है। और कंडेमनेशन जो आज पार्लियामेंट की भाषा पर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जा रही है, उससे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आज हमें उस माहौल के बारे में तज्ज़िया करना चाहिए, या उस एटमॉस्फेयर बनाने वाले लोगों को, माहौल बनाने वाले लोगों को, वातावरण बनाने वाले लोगों को कंडेम करना चाहिए, उनके प्रति रिएक्शन, रोष जाहिर करना चाहिए। इसलिए कि आम तौर पे ये भाषा का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए किया जा रहा है, तज़हीक के लिए किया जा रहा है, उन्हें नफ़रत के फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जा रहा है। नतीजा ये हुआ कि उसी फैक्ट्री से पैदा हुए लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं तो उनकी आदत में शुमार है जो गलियों में, कूचों में, मोहल्लों में, मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग में ये भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो पार्लियामेंट में भी इस्तेमाल कर लिया। और पार्लियामेंट में इस्तेमाल कर लिया इस उम्मीद और आशा के साथ कि उससे उनका प्रमोशन मिलेगा। भविष्य में हम देखते हैं, हम पास्ट में देखते हैं कि इस तरह के जितने लोगों ने बीजेपी के भाषाओं का इस्तेमाल किया उनका प्रमोशन हुआ, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, चाहे इलेक्शन कैंपेन में हो, उन मंत्री हैं तो उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, अगर मिनिस्टर नहीं है तो मिनिस्टर बनाया गया, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दिया गया। तो अगर आम लोगों को ये महसूस हो जाए कि इस भाषा के इस्तेमाल से एक पॉलिटिकल पार्टी उनको सियासी तौर पे ऊंचा बनाने में लगी है, तो आम तौर पे जो इब्नुल वक्त राजनीति करने वाले, जिनके पास सिद्धांत कुछ नहीं, उसूल कुछ नहीं, जो सिर्फ सत्ता में आके मलाई काटना चाहते हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए उस तरह के भाषा का इस्तेमाल करेंगे ताकि उनकी प्रोटेक्शन उनकी पार्टी करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो आज सवाल इस बात का नहीं है कि विदुरी ने जो कहा है उसको कंडेम किया जाए, आज इस बात की है कि आरएसएस को जवाब देना चाहिए, कि जब प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि प्रधानमंत्री भी इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, जब कपड़ों से पहचानते हैं, जब करोड़ों की गर्लफ्रेंड कहते हैं, दीदी ओ दीदी कहते हैं, तो ये भाषा और निचले ही स्तर पर जाएगी ना उनके लोगों के ज़रिया, और उनको लगता है कि इसी भाषा से इस पार्टी में उनका प्रमोशन होगा। और उनका प्रमोशन, हमें तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी विदुरी जी का कुछ प्रमोशन होगा, नहीं तो पार्लियामेंट के स्पीकर जहां छोटी बड़ी बातों के लिए विपक्ष के नेता को, पार्लियामेंट के सबसे बड़ी पार्टी के नेता को आप सस्पेंड कर देते हैं, और इसमें 15 दिन का आपने नोटिस दिया, क्या मतलब है? ये नोटिस भी नहीं दिया है उन्होंने, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और अगर पार्लियामेंट की अगर कमेटी में भी जाएगा तो ये मामला ऐसे ही वैसे रफा दफा होगा। मुझे तो अफसोस इस बात का भी है कि आम मुसलमानों के ऊपर ये माहौल पैदा हो रहा है कि रोड, सड़कों और गलियों में जो गाली हम सुन रहे थे अब वो पार्लियामेंट में भी सुनने लग गए हैं। तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आखिर पार्लियामेंट में किस लिए जाएं? क्या गाली कम्युनिटी को सुनाने के लिए जाएं? मुझे इस बात का भी रिएक्शन है
आम मुसलमानों को इस बात का रिएक्शन है कि जो दानिश अली ने जिस तरह से इस मामले को टेकअप किया उचित नहीं है, उचित भी नहीं था। ताकि आप अगर चाहते हैं कि कोई इस मामले पर बंदिश लगे, आपको शॉक में जाने की ज़रूरत नहीं है, मुकाबला करने की ज़रूरत है। मुकाबला, हम ये नहीं कहते कि गाली का जवाब गाली से ही हो सकता है, लेकिन आपके पास कुछ लाहे अमल ऐसा करना चाहिए था जिससे मुसलमान नौजवानों और मुसलमान कम्युनिटी को लगे कि आपने जो कम्युनिटी को गाली सुनवाई उसका मुकाबला करने के लिए भी आप में कुछ ताकत है। वरना आप पार्लियामेंट के अंदर छेड़छाड़ क्यों करते हैं जब आपकी पार्टी भी आपके पक्ष में बोलने के लिए तैयार नहीं होती है? तो इसलिए आज इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी जी ने आपके कंधे पे हाथ धरा है, आपको दिलासा दिया है। इसलिए दिलासा नहीं दिया है कि दानिश अली साहब आप बहुत शॉक्ड हो गए हैं, आप बहुत बीमार पड़ जाएंगे, इसके लिए नहीं, कि कम्युनिटी के लिए जो एक सेंटर पॉइंट आप थे कि कम्युनिटी को इससे बेइज्जत किया गया है, कम्युनिटी की बेइज्जती ना हो, कम्युनिटी को डिमोरलाइज ना किया जाए, इसके लिए उन्होंने आज आवाज़ उठाई है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे, जनता से गुजारिश करेंगे, आवाम से गुजारिश करेंगे कि इस तरह के माहौल से बाज आया जाए और इस माहौल को ख़त्म करने के लिए जो कोशिश कर सकते हैं सभी लोगों को कोशिश करना है। क्योंकि 24 के इलेक्शन में लगता है कि इससे ज़्यादा नफ़रत भरे ज़बान का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जनता को पोलराइज किया जाता है। जब तक जनता पढ़ी लिखी नहीं होगी और गालियों से पोलराइज होने का सिलसिला उनका बंद नहीं होगा, जब तक ये सियासी पार्टियां अपना कारोबार चलाती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।